नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल हमने इसको पढ़ लिया था और आज इसके अभ्यास रह गए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ख था। फिर सेकंड है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम, तो इसको हिमाचल कहते हैं। ठीक है। फिर थर्ड था कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, तो इसको कॉन्कड़ कहते हैं। ऑप्शन में कॉन्कड़ दिया था, मालाबार तट भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में कॉन्कड़ है तो कॉन्कड़ सही। मालाबार तट हो तो वो भी लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंचा शिखर, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है महेंद्रगिरी। ठीक है। अब देखिए, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने कहा चैप्टर दिखा देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना, यानी कि लिखना है। करीब दो लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि भूगर्भीय प्लेटें क्या है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पृथ्वी के भूपटल का बड़ा हिस्सा जो कि लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया है, उन्हें हम भूगर्भीय प्लेटें कह सकते हैं। कहते हैं। फिर है कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो आज के यदि महाद्वीप की बात करें तो गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, मेडागास्कर आ जाएगा, भारत है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और अंटार्कटिक। ये सब क्या है, महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे, मतलब आज का देखा जाए तो। ठीक है। फिर आता है कि भावर क्या है। तो भावर है आप तो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये सभी सतहें भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो ये भावर क्या है वो हमने जान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के प्रमुख 3 विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए। तो यदि इसको 3 भागों में बांट सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको कहेंगे जो सबसे उत्तर की तरफ से जाना है ना, उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय कहते हैं, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा जो है हिमाचल। ठीक है। हिमाचल या निम्न हिमालय। और फिर हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। तो ये आपके 3 नाम हो गए, यानी कि विभाग हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो इसको हम मैप पे ही देख लेते हैं। मैप पे देखने से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। देखिए, ये हमारी अरावली श्रेणी है जो कि राजस्थान में है और ये विंध्य श्रेणी है जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बीच में ये मालवा पठार है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। और इसको ये मालवा पठार है। ठीक है, ये वाला तो याद हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि इसमें मालवा पठार है। फिर है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो ये है आपके लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया भी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, लेकिन वो भारत का नहीं है, वो अलग कॉन्टिनेंट है। लेकिन भारत के जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। उनके नाम है लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इनके पुराने नामों को भी जान लेते हैं। तो देखिए, ये केरल के मालाबार तट पर स्थित लक्षद्वीप की स्थिति द्वीपों के छोटे समूह प्रवाल द्वीपों से बने हैं। तो पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में, याद रखना, इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है। और कवरत्ती इनकी क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है लक्षद्वीप का, यानी कि कैपिटल है। ठीक है। और फिर है बंगाल की खाड़ी में ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान देना है। ये कौन सा है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। तो अपसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट है।
तो इनमें क्या अंतर है देख लेते हैं। तो ये अपसारी है, जहां प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं, जिससे क्या है, सागर का निर्माण होता है, समुद्र का बीच में खाई बन जाती है। तो ये जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसको अपसारी परिसीमा कहेंगे। लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, नजदीक आएंगी, और तो क्या उसे अभिसारी परिसीमा कहेंगे, यानी अभिसारी परिसीमा का निर्माण होगा इस तरह से। और अभिसारी परिसीमा के निर्माण के कारण ही हमारा हिमालय बना था, जो कि गोंडवाना प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई थी तब। ठीक है, फिर है हमारा बांगर और खादर, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो नदियों में बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, भांगर। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसे कंकड़ भी कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो इनका लाभ क्या है, प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो ये इनकी हम डिफरेंस लिख सकते हैं, या विशेष मतलब अंतर लिख सकते हैं इन दोनों में। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे कंकड़ कहा जा सकता है। दो पॉइंट 3 पॉइंट आराम से हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इंडिया के आप मैप में देखेंगे कि इधर आपका पूर्वी घाट है और इधर आपका पश्चिमी घाट है। और अभी हमने ऊपर देखा था कि ये कोरोमंडल है, मालाबार तट के पास है, और इधर महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस तरह से हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में लिख सकते हैं। फिर है बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि जो प्लेटें थी, गोंडवाना लैंड वाली प्लेट, गोंडवाना लैंड जो था, तो ये जो गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की और प्रभावित होने के बाद क्या हुआ, ये विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच स्थित टैथिस भू अवनति, यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे से टकराई तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। अवनति के अवसादी चट्टान बलित हिमालय, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के क्या हुआ, ऐसा फोल्ड माउंटेन बन गया, पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तो टैथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। ठीक है, और समय के साथ यह बेसिन धीरे धीरे क्या हुआ, पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। तो फिर इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो हमें क्या करना है, हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ये बात देख लेनी, बस पूरा कहानी नहीं पढ़ना है, न देखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, और जो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, मतलब ये इसे हम नया बना कहते हैं, नवनिर्मित कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। तो इस अंतर को हमें देखना है। फिर उसके बाद आपका भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन है और फिर टिप्पणी लिखनी है। तो ये हम चैप्टर, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो वहां से भी टिप्पणी वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कोई ऐसा नहीं है, इन्हें हम अपने मन से लिख सकते हैं अपना, इससे हमारा पता चलता है कि हमने कितना समझा है चैप्टर को। ठीक है, और उत्तरी मैदान का वर्णन देख लेंगे इसी में। तो ये उत्तरी मैदान है कि उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, जिसमें सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, और इसका विस्तार कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है।
समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उतना लिख सकते हैं, 2 नंबर का 4 नंबर का, इसको समझ के। सॉरी, इससे पहले हमारे क्वेश्चन छूट गया है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग। तो विभाग की बात करें तो उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला आ जाएगा, उत्तरी मैदान आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब विभागों में आ जाएंगे। फिर हमें अंतर देखना था, तो अब हम हिमालय क्षेत्र की बात, फिर प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्र में अंतर देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। ये अंतर हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां हैं। यह पिक्चर में देख पा रहे होंगे, पठार प्रायद्वीपीय पठार है जो टेबल के जैसा होता है। फिर इसके बाद है आपका, और इस पठार में यदि देखना चाहें कि गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। और नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मानचित्र कार्य आ जाता है। इसमें क्या करना है, हमें पर्वत शिखर देखना है। केटू कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, नंगा पर्वत, अनाईमुड़ी। तो ये हमने देखा हुआ है लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखिए, जो अनाईमुड़ी है वो आपके पश्चिमी घाट में है और यहाँ पर ये नंगा पर्वत है। और कौन सा था, तो इस यदि भाग को हम देखें तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछें तो इस सारे पार्ट को कवर कर लेंगे कि कहाँ कौन सा पर्वत है। तो ये कामेट शिखर है और ये हमारा एवरेस्ट पर्वत है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कंचनजंगा है जो कि नेपाल में है। सॉरी, कंचनजंगा इंडिया में है और ये एवरेस्ट है, ये नेपाल में है, ठीक है। ये नेपाल में है। और गोला मंदाता, ये करीब 10 ऊंची चोटियां हैं। नंदा देवी है, कामेट है और धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद फिर पठार, शिलोंग, छोटा नागपुर, ये मध्य प्रदेश में है। मालवा कहाँ पर था, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। और बुंदेलखंड। फिर है थार मरुस्थल, ये राजस्थान में है। पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ है। लक्षद्वीप समूह आपका इधर है, अरब सागर में है। और गंगा यमुना दोआब तथा कोरोमंडल तट भी आपके पश्चिमी घाट इधर ही है, पश्चिमी घाट के पास में, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।